अगला सेगमेंट की तैयारी करते हैं और एक एक करके तमाम डिफेंस को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज भी यहाँ पर आ रही है। सर, अभी आपने जो यूनिमैक्स से शुरू की थी पिछली बार बातचीत, क्योंकि उस पर हम लोग बातचीत अक्सर जो है इसी सेगमेंट में करते हैं, तो वहाँ से ही आगाज़ करते हैं। रचित सर, बताइए ज़रा, अभी 7% की तेज़ी के बाद क्या करना चाहिए, और दूसरा डेटा पैटर्न ले लीजिएगा, इन दोनों पर आपकी राय क्या होगी? सर, इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग और ये जो आप मोमेंटम देख रहे हैं इसमें ये बैक बाय द नंबर्स है। नंबर्स अच्छे हैं, वॉल्यूम बिल्डअप भी अच्छा दिख रहा है। और क्योंकि बहुत रीसेंट टाइम्स में ही 1200 लेवल्स पे हमने इसमें एक पोजीशन देखी थी, और इसका नेचर है सर एक, और जो भी इसका नेचर में कंफ्यूजन हो, सबको एक ही चीज बोलूंगा, एक टाइम पे हम अस्त्र माइक्रो में भी ऐसी ही सिचुएशन देखते थे। जब तक ये 1460 के लेवल्स नहीं आपको क्रॉस करके बंद करता हुआ दिखाएगा, तब तक जो अस्त्र माइक्रो वाली एक मोमेंटम ट्रेड है वो नहीं इसमें बनती हुई दिखेगी। और हम समझते हैं कि यहां से थोड़ा सा कूल ऑफ कर सकता है, और वापस आपको एक एंट्री की पोजीशन देखने को मिल सकती है अराउंड 1240 1260 लेवल्स पे। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन को मैनेज करके चलें। डेटा पैटर्न्स हम देखें, जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, 45 49 लेवल्स पे चल रहा है। रिसेंट टाइम्स में ही इसने 50 डे मूविंग एवरेजेस को हिट किया था, एक सपोर्ट लिया था, और वहां से ये बाउंस बैक दिखा रहा है। 4280 लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। ये बाउंस बैक आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिलना चाहिए, और हम समझते हैं 4782 और 4782 के बाद 4870 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। पोजीशन है या बनाना चाह रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस मैं जरूर सुझाना चाहूंगा, 4240 का होगा क्लोजिंग बेसिस। उसके नीचे अगर ये बंद होता है तो फर्दर पेन पॉइंट आपको बनता हुआ दिखेगा, उसके पहले ये अपसाइड पे ही रहेगा। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर इन 2 शेयरों पर निकल करके आई है। हिमांशु सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हिमांशु सर, बताइए सर। सर, एक स्विंग ट्रेड डिस्कस करना चाहूंगा। जी सर। सर देखिए, आरबीएल बैंक मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल यहाँ पर निकालने की अटेम्प्ट कर रहा है। 383 रुपए पर आरबीएल बैंक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। और पहले भी हमने देखा कि 2 या 3 अटेम्प्ट इस लेवल पर 380 383 रुपए के पास आते हुए नजर आए। लेकिन पिछले 3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद जिस तरह का यहाँ पर थर्स्ट बनते हुए अभी नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए फाइनली तैयार है। तो यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड का नजरिया रखें, 1 से 2 दिन का। 383 करंट लेवल्स है, यहाँ पर पोजीशन बनाएं, और अगर 380 रुपए तक कोई पुल बैक मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस के तौर पे 377 का स्टॉप लॉस लगाएं, और इस पोजीशन को राइड करें। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं होता, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में ये स्टॉक अब की बार 400 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। और इसके अलावा भी एक ट्रेडिंग कॉल के अलावा भी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये स्टॉक बेसिकली अब काफी समय से एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इवेंचुअली बाजार में गिरावट पर भी ये स्टॉक होल्ड, अपने जो गेन्स हैं उनको होल्ड करता है। और आज जिस तरह के पैटर्न्स के साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है नए इंटरमीडिएट हाइज यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे आने वाले कुछ दिनों में। चलिए, तो यहाँ पर नए हाइज बनते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में, ये बात निकल के आती हुई। 400 के आसपास ट्रेड कर 400 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 370 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। आरबीएल बैंक करीब 0.25% के आसपास की मजबूती, लोअर लेवल से अच्छी बाइंग यहाँ पर आती हुई 383 का लेवल देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और नज़र रखिए यहाँ पर। और इन सब के बीच में अगली कंपनी के लिए चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, डिफेंस को ही आगे बढ़ाते हैं, और अस्त्र की बात सबने छोड़ी थी, तो अस्त्र भी अपने हाथ में ले लीजिए, और अस्त्र के साथ साथ बीडीएल भी आ जाइए। 2 डिफेंस के काउंटर आपके लिए मैम। जी, और अस्त्र माइक्रो जी, इसके साथ ना एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आज 300 का पहला टारगेट स्विंग ट्रेड वाला जो अगस्त तक के लिए दिया था वो आ गया है। बट यू शुडंट बी बुकिंग दिस। कोशिश करिए, अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करके जाओ। स्विंग ट्रेड वाले डेफिनेटली बुक कर सकते हैं, 12% का गेन है, लेकिन अभी चलेगा यहाँ से। तो कोशिश करिए, अगर होल्ड करने की आपकी गुंजाइश है, क्योंकि मैं तो यहाँ से अभी भी लॉन्ग व्यू शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बोला था अगस्त तक 300 आ जाएगा तो आ गया। एनीवेज, अगला जो टारगेट है वो 325 और 370 है। होल्ड करके जाएंगे तो आप वो चेस कर पाएंगे, और 2 महीने और दे दीजिए फिर, मतलब अगस्त पूरा दीजिए, और उसके बाद अगस्त 1 महीना और स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। सभी लोग स्टॉप लॉस रिवाइज कर लो इस बार 250 का, तो करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो आप बाय करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, आपका पहला टारगेट यहाँ से 325 है, तो आपको ट्रेलिंग करना है, सो दैट यू कैन अर्न लिटिल मोर, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर बैठेगा। नाउ अस्त्रा माइक्रो 1844 पर है। एक बार पोजीशन लिमिट करके, अगर आपके पास में बहुत सारा
क्वांटिटी हर बार आप ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक स्टॉक में 5% ट्रेड करते हो तो आधा ही करो, 2.5% अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का। तो करंट प्राइस विच इज 184440, इस रेंज पे बाय एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, एक अटेम्प्ट करिए, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोड़ दीजिएगा। और इसमें स्टॉप लॉस आपको जाएगा 1650, पहला टारगेट यहाँ से आपका सीधा 2200 का बनता है, बिकॉज वंस एक बार ये ब्रेकआउट हुआ तो 2200 के बाद फिर सीधा जब आपका 2500 का रहेगा, तो एक अटेम्प्ट बनता है। एक्सपोजर कम रखना, वाई? क्योंकि स्टॉक अगर आप देखोगे तो करीब करीब 800 900 की 1000 की रेंज से ये 2000 की रेंज के आसपास में चल रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके बाय तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ड्राई यहाँ पर निकल करके आती हुई बीडीएल पे मैम। बीडीएल सदा बाहर काउंटर है लेकिन ट्रेड लायक नहीं है, ट्रेड मत करिएगा। अगर आप ट्रेड करने की बात करें तो दूसरा काउंटर ढूंढ लो, एससीआई इज मच बेटर फॉर ट्रेड। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें, करीब आप दिसंबर तो होल्ड कर ही लेंगे, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ, तभी इस पर बात करूंगी, अदरवाइज छोड़ देते हैं इसको। तो 1270 के आसपास में है, वी कैन फ्रेश बाय कर सकते हैं। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा, जो कि आपका अप्रैल का लो पॉइंट है, अगर वो भी टूटा तो मतलब बात गड़बड़ है। तो 1270 का स्टॉप लॉस लगा, 1270 करंट प्राइस चल रहा है, 1000 का स्टॉप लॉस, 1000 थोड़ा स्टॉप लॉस और छोटा हो सकता है बिल्कुल जी, 1050 भी इनफ है, 1000 की एक्चुअली जरूरत नहीं है, 1050 इज मोर देन इनफ। आपका पहला टारगेट यहाँ पर जाएगा 1500 और दूसरा टारगेट फिर सीधा 1920 का है। और दो टारगेट में जो बड़ा जंप है, पहला टारगेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 4-5 हफ्ते ट्रेड करना चाहते हैं, और इसके बाद का जो टारगेट है उन लोगों के लिए जो दिसंबर तक होल्ड करना चाहते हैं। स्टॉक में मजबूती बन सकती है अच्छे से। चलिए, ये बात यहाँ पर वीडियो को लेकर के निकल के आती हुई प्रदीप सर, आप जरा देखिए SSWL को। SSWL में लगातार बीते 3-4 दिन से जो है अच्छी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? आज आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी भी मतलब क्या यहाँ पर और मजबूती देखने को मिल सकती है? इसके अलावा सर जरा एक नज़र डालिए आप हिंदुस्तान जिंक पे, लोअर लेवल से अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ। अभी यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक क्या नई बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या? सर SSWL में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। हमने भी आज से 1.5 हफ्ता पहले कॉल दिया था 270 के लेवल पे, आई होप आपको याद है। एक बार 318 के आसपास का प्राइस चल रहा है तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको 290 285 तक आते हुए दिखाई देंगे। हिंदुस्तान जिंक, ये स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा है और रिसेंटली अगर हम देखेंगे अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, बेस बन चुका है, फिर से रैली देखने को मिल रहा है। ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। 636 का शॉर्ट टर्म के हिसाब से टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर परसेंटेज देखेंगे अप्रोक्स 13-15% शॉर्ट टाइम में, अगर हम 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन मोटा मोटा 1 महीने का टाइम फ्रेम रखते तो आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस इस केस में मेंटेन करूंगा 525 के लेवल पे, सो बाय करके जा सकते हैं करेंट जोन से। अच्छा, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर जरा आपकी निगाहें मैं चाहूँगा कि जरा आप इनायत करें ACME सोलार और JSW एनर्जी पावर क्षेत्र की 2 कंपनियों के ऊपर। हिमांशु जी बताइए जरा, ये दोनों में ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इसको प्ले करना चाहिए अभी करंट लेवल पे? इन 2 स्टॉक में डिस्कस करूं उससे पहले मैं एक जगह का ध्यान आकर्षित करूंगा। आप देखिए निफ्टी माइक्रो कैप को, जो कि अपना जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको निकालता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम निफ्टी को देखें तो 180 पॉइंट डाउन है, लेकिन जो इसका मतलब ये है कि अगर वो निफ्टी माइक्रो कैप पिछले काफी समय की काफी वीक्स की रेजिस्टेंस निकाल रहा है, डे हाई पर काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बाजार की जो अंडरटोन है वो काफी बुलिश है, ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स हैं, जो छोटे स्टॉक्स हैं, उनकी जो आउट परफॉर्मेंस है वो यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 25,680 690 पर ये इंडेक्स काम कर रहा है, और ऐसा लगता है कि 26,500 का जो इसका ऑल टाइम हाई है 2024 का, मुझे लगता है कि आने वाले शायद 1-आध हफ्ते में ही ये निफ्टी माइक्रो कैप शायद पहला इंडेक्स होगा जो ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग टाइम है अभी, आने वाले कुछ हफ्ते महीने काफी अच्छे यहाँ पर कमाई के मौके बनते हुए नजर आएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए भी। वाह। और सर अब स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूं जो आपने डिस्कस किया, तो एक्मे सोलर शानदार स्टॉक, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखने को मिले। रिजल्ट्स के बाद एक नॉर्मल थ्रस्ट पुल बैक अपनी मूविंग एवरेजेस की तरफ, और अब वापस से मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 378 रुपए का करंट लेवल है,
370 372 तक का कोई पुल बैक मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें या फिर फ्रेश पोजीशन बनाएं। स्टॉप लॉस के तौर पर 350 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि ये नया हाई 425 440 रुपए तक का आने वाले कुछ हफ्तों में बनाता हुआ नजर आएगा। और सर एक और स्टॉक आपने पूछा था, JSW एनर्जी सर। JSW एनर्जी जी, ये भी मतलब इंट्राडे लो से अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या इसको अभी के लिए कोई नई खरीदारी के मौके हैं क्या 570 के आसपास? सर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो अभी इसमें नहीं है, लोअर एंड पर ही अपनी करेक्शन के बेस बन रहा है। आज अगर हम पिछले 2-3 सेशन की एक अपसाइड जरूर बनती हुई नजर आई है, लेकिन यहाँ पर इमीडिएट 572 के आसपास एक थोड़ा सा सप्लाई प्लेस्ड है, तो मुझे लगता है इससे काफी बेटर चार्ट्स अवेलेबल हैं। फिलहाल इसको अवॉइड किया जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई सर, दो दिग्गज कंपनियाँ जो अपने क्षेत्र की रही हैं, एक तो HL नहीं चला जिस पे हम लगातार बात कर रहे हैं रजी सर, BL भी अब 400 के नीचे आ गया। हिमांशु सर, जब तक आप जरा चेक करवा लीजिए, नेट कनेक्शन जरा शायद डाउन हो गया है, आपकी आवाज़ में भी काफ़ी ब्रेक हो रही। तो सर ये दोनों ही जो सुस्ती दिखा रहे हैं, क्या थक हार करके निकल जाना चाहिए या आपको लगता है कि ठीक है अभी थका रहे हैं, बने रहना चाहिए? लेकिन सर देखिए, सारे डिफेंस स्टॉक्स एक साथ मोमेंटम रजिस्टर करें ऐसे नहीं होता है। और जितने भी हमने देखे हैं, चाहे आप देखें यूनिमैक एरोस्पेस हो, अस्त्र माइक्रो, दिस साइज रिलेटिवली थोड़ा सा स्मॉल है, तो उनके लिए वो बीटा मूवमेंट थोड़ा इजी होता है। अगर आप HAL और BL जैसे कंपनी में पोजीशन अपनी करके चल रहे हैं, एक चीज आपको मेंटली क्लियर करनी होगी, यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ बिग बिजनेस। अगर वो मोमेंटम, अगर वो सेंस आप नहीं रखना चाह रहे हैं और आप स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाह रहे हैं, दूर हो जाइए, दीज आर नॉट द स्टॉक्स फॉर यू। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो फिर जरूर इन लेवल्स पे BEL बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूं अगर लोअर एंड पे और कहीं मिलता है 368 से 372, किसी भी मार्केट करेक्शन जो कि किसी और फैक्टर से अभी ट्रिगर इन होता हुआ दिख सकता है आपको, अगर उन कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है तो फर्दर आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और क्योंकि मैं आपसे मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, सबसे पहला टारगेट ही मैं आपको यहाँ पे सुझाना चाहूंगा 472 रुपए का, और 472 रुपए के बाद कंफर्टेबली आपको ये 500 प्लस लेवल्स दिखाएगा। 3 से 4 तिमाही आपको इसमें समय देना होगा। HAL सिमिलर लाइंस पे है, मैमथ कंपनी है, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और जैसे इंफ्रा के लिए L&T एक प्रॉक्सी प्ले होता है, एरो डिफेंस में नथिंग कैन हैपन इफ HAL डज नॉट पार्टिसिपेट्स। इन लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं। फर्दर अगर किसी भी मार्केट करेक्शन में या किसी न्यूज के चलते आपको लोअर लेवल पे ये आता हुआ देखे टिल 4320, यहां से भी मैं आपसे करीबन 300 350 रुपए के डाउन साइड की बात कर रहा हूं, अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखें। अगर आप इसमें मीडियम टर्म अप्रोच लेके चल रहे हैं, 5400 पहला टारगेट होगा जो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक, हमारा मैम सिर्फ लेवल टू लेवल जाएंगे। 3 स्टॉक्स हैं आपके पास। पहला है शालीमार पेंट्स। कल भी मैंने शायद पूछा था तो शायद अपर सर्किट था, आज फिर तेज़ी में है, ये पिछले 2-3 दिन से अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। दूसरा है बर्जर पेंट्स, पूरे पेंट स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा है मीशो, यहाँ पर सुबह एक बड़ी ब्लॉक डील की खबर भी आई थी, मोमेंटम में है शेयर। ये तीनों पे सिर्फ लेवल टू लेवल जाएँ कि नई बाइंग की मौके हैं क्या अभी यहाँ पर? शालीमार छोटे शेयर ऊंची छलांग में डिस्कस हुआ था, पूरा मिला है, जितना हुआ है ना ये पूरा मूवमेंट न्यू बोनस व्यूअर्स को मिला है, सो बताया करो जी जी। एनीवेज अभी खरीदने के लिए महंगा पड़ सकता है और आपको इसमें खरीदने के लिए 76 समथिंग का वेट करना चाहिए। करंट प्राइस है 83, 76 के आसपास आ जाए तो आप खरीदारी करके एक बार अटेम्प्ट और कर सकते हैं। दैट टाइम स्टॉप लॉस शुड बी एट 65 एंड टारगेट शुड नॉट बी लेस देन 100। तो आज तो नहीं, सस्ता मिले तब। अभी फिलहाल जिनके पास है उनको मैंने रिवाइज करके 92 का स्टॉप लॉस कल डिस्कस किया था, नॉट ऑन योर प्लेटफॉर्म लेकिन डिस्कस हो गया था। तो 92 के स्टॉप लॉस पर 92 के टारगेट के लिए, और आज का जो हाई बना है वो भी 89.80 का है। तो थोड़ा सा रुक जाइए, अगर आज इंटरडे में 92 आता है तो खरीदारी करिए, लेकिन जिनको फ्रेश खरीदना है आज नहीं, महंगा है अभी। आपका स्टॉक सिंस वी स्टार्टेड इट रिकमेंडिंग तो करीब 50% से ज्यादा ही चल चुका है, तो अभी तो रुक गया, महंगा सौदा पड़ सकता है। नाउ वी हैव मीशो। हाँ, बर्जर पेंट्स भी है, पहले दोनों पेंट्स एक साथ ले लेते हैं। बर्जर पेंट्स, ओके, बर्जर पेंट्स, बंधन बैंक नहीं।
540, 541, 540 बाय, स्टॉप लॉस 490, स्टॉप लॉस 490 विल वर्क। और जो टारगेट है आपका 595 से लेकर के 640 के टारगेट्स के लिए, नजरिया सिर्फ 3 महीने का, तो क्वाइट एग्रेसिव व्यू। और इसके साथ में जब आज दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं तो स्टॉक ऑलरेडी ना अप्रैल में डिस्कस हो चुका है, करीब करीब 430 पर होल्ड करिए, अभी और टारगेट्स इसमें बाकी हैं। दूसरा आपने मीशो बताया है, मीशो 205 आज भी नहीं आया, ठीक है, 195 करंट प्राइस पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर 4-5 रुपए और सस्ता हो जाए, समथिंग लाइक 186 और 187, तो दोबारा खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस 170 का ही रखना, पहला टारगेट 205, दूसरा टारगेट 225 और उसके बाद 240 की उम्मीद है, लेकिन 2 चेज करो। मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है 2, अगर आप समय देते हैं वो बहुत बहुत संक्षेप में मैम, बिल्कुल 10-30 सेकंड के अंदर दोनों निपटा दिए जी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 350 पहला टारगेट, लेकिन बाय करने लायक है, बाय करके जाओ। इसमें आपके लिए अभी जो टारगेट्स इसमें आते हैं लगते हैं वो करीब करीब 405 का पहला टारगेट बनता है, और दूसरा टारगेट 450 का। स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी हम लोग 315 का लगाएंगे तो इनफ होगा। दूसरा है टाटा मोटर्स कमर्शियल, 315 का स्टॉप लॉस, 450 का टारगेट है ना मैम? 405 पहला, 450 सेकंड। चलिए 405, 450, 405, 450, 405 कर दीजिए। 405 और 450 दो टारगेट दिए गए। तो इसके साथ यहाँ पे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे खरीदारी करने की सलाह। दूसरा क्या बताया मैम आपने? 450 पर इसी का कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, इट इज अबाउट द टारगेट। मैंने कल अपडेट कर दिया था, लेकिन मुझे ये तब भी बाय करने के लिए बोला, आज फिर से इसलिए कवर कर रही क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करो फॉर दैट। अभी 400-450 के आसपास है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप आपका 390 का, पहला टारगेट आप आपका यहाँ पर 510 का फॉलो करना, दूसरा 540 का फॉलो करना। इसके बाद भी जगह बचती है इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे तो 540 तक आते आते रिवाइज करवा लेना कि और कितना होल्ड करना है। बाकी फिलहाल इन 2 टारगेट्स के लिए तो बाय करके बिल्कुल जा सकते हो। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, क्रूड एंड ऑल इथेनॉल एंड ईवी, अभी तो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल तक बात हो रही है, कमर्शियल पे तो बात आएगी। चलिए हर्ष आ चुके हैं, लेकिन जाते से पहले सर आपका डिस्क्लोजर का टाइम भी हो गया है प्रदीप सर का, लेकिन जाने से पहले सर हीरो मोटोकॉर्प एक बार देख लीजिएगा जाते जाते, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। और डिफेंस पे हम लोग बात कर रहे थे तो पारस डिफेंस से बातचीत नहीं हुई है, पारस डिफेंस पे आपकी राय जी जाने से पहले? सर पारस डिफेंस को अभी मैं बाय नहीं करूंगा, पारस डिफेंस मैं वेट करूंगा, जिस दिन ये 1100 के नीचे आएंगे उसी दिन मैं बाय करूंगा। रिसेंटली थोड़ा बहुत नीचे आए थे, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड और मुझे थोड़ा सस्ता चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने 600 से 1200 तक देख लिया। आप सेटिस्फाइड कब होंगे सर? सर जब ये 1100 के नीचे आएंगे उसके बाद, इससे पहले नहीं। और हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है कि 5500 5600 के आसपास का ओवरऑल बहुत बढ़िया बेस है, यहाँ से भी आपको बहुत बढ़िया मूव आते हुए दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है, बिल्कुल बाय करके जा सकते हैं। यहाँ से भी अच्छा खासा मूव आपको 6250, उसके बाद 6400 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। पारास को लेके सर व्यू वही है कि हमने ऑलरेडी 650-700 पे बाय किया था और 1320 आपके शो में ऑलरेडी एग्जिट कॉल दे दिया है, कोई बात नहीं फिर से तो अभी यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। डिस्क्लोजर के साथ क्यूपिड भी बोल दीजिएगा सर, 240 के आसपास हो गया आज, 3.5% नया तो लेना नहीं है, लेकिन जो नए दर्शक हैं उनके लिए कुछ बोल दीजिए सर। लगता है आज आप भूल गए थे, ठीक है कोई बात नहीं सर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, कोई बात नहीं। 239 है सर, 280 और 320 दोनों टारगेट के लिए बिल्कुल आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना है। फ्रेश लोगों को जो 4-6 महीने में झटका देता है क्यूपिड, उस झटके में लेना है, और झटका जब भी देंगे हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। जिन्होंने बाय करके रखा है 280 और 320 दोनों टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड करके रखिए अपने पोजीशंस को। और इसके साथ साथ डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर सर बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।